जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज एक नीताबेन नवा આવ્યા છે, ઓળખાણ કરી લો બધાની જોડે। યસ, પ્રણામ। ક્યાં રહો છો? मैं लालबाग रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, સરસ, વાંધો નહીં, જોઈન થઈ જાઓ। સબ્જેક્ટ ગમશે, ગમે એવો છે। હા, અને આગળના બી વિડીયો રેકોર્ડિંગ જોશો તો સમજાઈ જશે બધી મેટરો, બરાબર? हाँ, मैं इंट्रोड्यूस કર્યા છે। હા, બસ તું કરાવી દે ઇન્ટ્રોડ્યુસ। મેં હમણાં એમને પૂછી લીધું। હા, લાલબાગ રહે છે, ગમે છે, સબ્જેક્ટ ગમતો હોય તો બહુ સારું। ના ના, એમને બી સારું, એટલે આઈ મીન ઇન્ટરેસ્ટેડ છે। चलो स्टार्ट करिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। कल हमने 6 प्रकार के संघयन देखे कि संघयन क्या है, और 6 के उसके नाम जाने, उसका बंधारण देखा, पिक्चर देखा। अब थोड़ा उसके लिए अभी थोड़ी और डिटेल से जाएंगे। संघयन और संहनन ये दोनों एक ही शब्द है। शरीर के बनावट को संघयन कहा जाता है। क्या? सो सहन्यते संहति विशेषः प्राप्यते शरीर स्व अवयव ये स्थानी संहनानि, मतलब कि जिनसे शरीर के अवयव और हड्डियां विशेष रूप से मजबूत हो पाए, उस प्रकार के बंधारण को संहनन या तो संघयन कहा जाता है। और ये सिर्फ औदारिक शरीर को ही मिलेगा। आपने जो 5 प्रकार के शरीर जाने, उसमें से एक औदारिक शरीर ही ऐसा है जो इस प्रकार का संहनन जिसको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, औदारिक शरीर के बगैर संहनन नहीं मिलता। वक्रीय आहार में कोई संहनन का महत्व आएगा नहीं। अब संघयन या संहनन, उसको उसके 6 प्रकार है। शरीर का गठन उसको कहा जाता है। शरीर के 6 प्रकार है। तो सबसे उत्तम संघयन सबसे पहले लिया है, उसको बराबर आपको क्रम से जानना है। क्रम से ये धीरे 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 घटता हुआ जाएगा, उत्तरोत्तर डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे उत्तम कौन सा है? वज्र ऋषभ नाराज संघयन। मतलब वज्र का अर्थ है कील, कील, खिला। फिर ऋषभ का अर्थ है पट्टा, उसके ऊपर ऐसा लपेटो पट्टा। और नाराज का मतलब है मरकट बंद, जैसे एक दो चीज को ऐसे कैसे बांध दिया, ये मरकट बंद हुआ। हाँ, मरकट मतलब बंदर, मरकट का मतलब बंदर है। तो बंदर इस प्रकार से एक दूसरे के उसके हाथ से पकड़ लेता है, तो मरकट बंद इसको कहा जाता है। आमने सामने 2 हड्डी के भाग एक दूसरे को ऐसे आंटी लगा के बंद हो, ऐसे आंटी लगा के, एक हड्डी और दूसरी हड्डी ऐसी बंद, तो ये मरकट हो गया। और आजकल ऐसी हड्डी है, समझ में आ रहा है? आपको दिख रहा है मेरे हाथ? हमारी हड्डियां ऐसी आप एक्सरे में देख सकते हो। अब वज्र वृषभ संघयन का एक्सरे तो अभी हमारे पास मिलेगा नहीं, लेकिन वो ऐसे मरकट बंद है, ऐसे बंद, इसको मरकट बंद कहा जाता है। नाराज में इसके ऊपर एक और पट्टा आ जाएगा। ये पहले ये मरकट बंद और उसके ऊपर ये पाटा हुआ ना, ये नाराज हुआ। क्या हुआ? और बराबर इसके ऊपर एक कील ठोक दो, इसके ऊपर कील ठोक दो, तो ये वज्र वृषभ नाराज हुआ। समझ में आया? इसके ऊपर थोड़ी सी भी, एक इतनी भी थोड़ी कील अगर ठोक दी ना इसकी ये जगह पे, बराबर ये 2 पाटा है, हड्डी है, वो पाटे से मजबूत हो गई, और बराबर यहाँ पे एक कील ठोक दो, तो ये डबल मजबूत हो जाएगी, जिसको वज्र वृषभ कहा जाएगा। तो ऐसा वज्र वृषभ है संघयन। कीलिका के कारण ये मजबूत हो जाता है, और ये आर पार कील निकली हुई है आगे से पीछे, मतलब अब ये मरकट बंद को ये कभी भी खुलेगा नहीं। तो ये पहला संघयन है वज्र वृषभ नाराज संघयन। ये इतना मजबूत होता है कि हड्डी की संधि पे कितने भी उपद्रव हो, चोट हो, कुछ भी लगे इसके ऊपर, तो ना ये मरकट बंद खुलेगा, ना ऊपर का पाटा खुलेगा, ना ही उसके ऊपर की कील हिलेगी। अब कील हिलेगी तो ही बाकी का खुलेगा ना, कील ही नहीं हिलेगी तो कहाँ से खुलेगा? ये कितने भी उपद्रव आ जाए, परमात्मा के संघयन यही होते हैं, वज्र वृषभ नाराज। इसलिए वो इतने जो भी
उपसर्ग हैं, जैसे कि संगम देव ने एक रात में 20-20 उपसर्ग किया, मरणोत्तर कष्ट वाला, लेकिन परमात्मा की हड्डियां इतनी मजबूत थी वज्र वृषभ संगयन के कारण कि वो सारा सहन कर गए। आगे जाएंगे, ये कुछ भी हो जाए अस्थि भंग नहीं होता और ना ही वह भाग संधि से अलग होता, ये अलग भी नहीं होता, इतनी अत्यंत मजबूत है। और आपको मैंने ये बताया था कि जो परमाधामी देव जो बनते हैं, वो जो लवण समुद्र के द्वीप के जो मनुष्य है अंडगौलिक, उनका भी वज्र वृषभ संगयन है। तो ऐसा मजबूत संगयन, ऊपर से किली का पाटा और ऊपर कील लगाया हुआ है, ये वज्र वृषभ संगयन है। 1 साल तक उनको चक्की में पीसते हैं मनुष्य को, तो सारे खून मांस लोचा सब बाहर निकल जाता है, लेकिन हड्डी का चूरा नहीं होता है। 1 साल 2 घंटे की पाट के बीच में उनकी हड्डियां पीस रही है, लेकिन फिर भी हड्डी टूटती नहीं है। आप समझ सकते हो कि ये कितनी मजबूत होगी। बराबर अंड गोली का, अंड में से गोली छूट निकल जाती है उनकी, वो अंड की गोली के लिए ही उनको मारा जाता है। याद करो अभी खाली जो उनके जो 2 गोली होती है, वो गोली अंड जैसी गोलियां हैं, वो गोली लेने के लिए उनको ऐसा पीसा जाता है। ऐसे पीसने में 1 साल लग जाता है, उसमें वो बिल्कुल मरी हुई हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन हड्डी नहीं टूटती। उनके वो शरीर के भाग, गुप्त भाग में से गोलियां छूट जाएगी, निकल के बाहर आ जाएगी, वो गोली लेकर भाग जाएंगे। उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के चले जाएं, ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के चले जाएं, तड़प तड़प कर वो मरेंगे। और ऐसी मौत, और वो तो आयु है नहीं, उत्कृष्ट आयु तो है नहीं, आयु तो हमारे जैसा ही है, वज्र वृषभ संगयन है, लेकिन आयु तो उनका परमात्मा है और उनके जैसा तो होगा नहीं ना। आयुष्य भी 2 प्रकार के हैं। तो जो आयु खंडित है, जो आयु टूट सकता है, जो खत्म हो सकता है, वही आयु उनकी है। तो सांसें भर भर के लेके उनकी आयु टूटेगी, लेकिन शरीर पीड़ा, शरीर खत्म, हड्डी खत्म नहीं होती। तो ऐसा है ये वज्र वृषभ नाराज संघयन। उसके बाद है दूसरा संघयन ऋषभ नाराज संघयन। अब वज्र नहीं है, मतलब जो कील है ना वो नहीं है। अब क्या है, जो हड्डी ऐसे मरकट बंद जैसे हड्डी है, बंदर के बच्चे के समान। बंदर का बच्चा कैसे ऐसे उसकी माँ को लपेट के बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे पकड़ के, ऐसे ही इसको मरकट बंद कहा गया है। और ये मरकट बंद के ऊपर पाटा है, पाटा, तो इसलिए उसको ऋषभ नाराज बोला है। क्या बोला है? वो वज्र वृषभ नाराज था, ये ऋषभ नाराज। पहला याद रखो कि वज्र वृषभ नाराज संगयन। अब दूसरा आया, वज्र निकाल दो, ऋषभ नाराज संगयन। तो इसमें पाटा तक है, वो कील नहीं है, बस ऐसा है। तो ये संगयन में भी पहली की भांति दूसरा मजबूत तो है ही, लेकिन पहले जितना मजबूत नहीं है, बस। अब तीसरा आया है खाली नाराज संगयन। नाराज, उसमें पाटा नहीं है, ऐसे खाली मरकट बंद, सिर्फ मरकट बंद, इसको नाराज कहा गया। नाराज का मतलब ही मरकट बंद। तो अब खाली मरकट बंद है, पाटा भी नहीं है, कील भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा 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 जैसे घटता जाएगा, ऐसे उनकी हड्डियां भी थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जाएगी ना, होती जाएगी। अब आओ अर्ध नाराज, चौथे क्रम में आया अर्ध नाराज, मतलब पाटा भी कैसा, पूरा नहीं बांधा हुआ, आधा मरकट बंद है, मतलब एक हड्डी का छोर सीधा है और दूसरा ऐसा मुड़ा हुआ, ऐसा। और पाटा भी आधा है, मतलब जो मरकट बंधा है वो भी पूरा नहीं। ऐसे चक्कर काटती हुई एक हड्डी को दूसरे भाग की हड्डी इस तरह से खाली टच की हुई, पर अंदर अंदर जुड़ी हुई तो है ही, ये जुड़ी हुई तो होती ही, बराबर। और उसमें एक कील होती है, जो कील जरूर आर पार निकली है, खाली 2 हड्डी ऐसी ऐसी इस प्रकार से जुड़ी हुई और ऊपर से बीच में कील लगी हुई। इसको कहा गया अर्ध नाराज संघयन। अरे सॉरी, कीली का संघयन। इसको क्या बोला गया है?
अब हाँ, अब आपको अब आएगा 5वां संगरण आएगा किली का, उसका नाम ही है किली का। तो उसमें क्या है कि 2 हड्डी खाली ऐसी जॉइंट है, ऐसी कोई मरकट बंद नहीं है, खाली 2 हड्डी एक दूसरे के एक ऊपर, और सीधी ऊपर कील लगी हुई, यहाँ से कील लगी हुई, 2 हड्डी ऐसे हैं और कील लगी हुई है, फिर भी हमारे से तो मजबूत है ही। और अब आया 6वां संगरण, ये अंतिम कोटि का है। इसमें तो खाली आमने सामने दूसरी हड्डी, बीच में गादी, जो आज के समय में है, वो हम बोलते हैं कि भाई जॉइंट के बीच की गादी घिस गई है, वो घिस जाएगी। जॉइंट भी अलग अलग हड्डी है, तो अब हड्डी दोनों टकराएगी ना। हाँ, तो अब जो हमारा संगरण है वो 2 हड्डी ऐसे आमने सामने है खाली बस, और वो भी जुड़ी हुई नहीं, बिल्कुल खुली, ये जरा भी मजबूत नहीं है। यहाँ दूसरी हड्डी का कुंठित छोर थोड़ा सा अंदर स्पर्श, मतलब वो गादी है बीच में, पतली सी गादी है, उसको स्पर्श करके रही हुई। अन्य भाषा में छेद स्पृष्ट मतलब छेवट्टू का मतलब क्या कि जहाँ छेद जुड़ से खाली स्पर्शित है, छेद अंतिम भाग खाली स्पर्शित है, बस उसको छेवट्टू कहा जाता है। और ये संगरण में बार बार सेवा की जरूरत पड़ेगी, हड्डियाँ भी बार बार टूटेगी, हड्डी का ढांचा वीक रहेगा, हाड़ का गठन टूट जाएगा, हड्डी टूटना या उतर जाना, फ्रैक्चर, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे हैं, अब यहाँ से थोड़ी इतनी खिसक गई तो क्या हुआ, आपका जॉइंट खिसक गया ना, खिसक जाएगा। गिरने के बाद जो बॉल होता है वो भी हड्डी ऐसी गोल, वो भी टूट जाएगा, चूरा हो जाएगा। कहीं भी थोड़े भी नीचे ऐसे गिर से गए तो थापा का बॉल, कमर का बॉल, मणका वणका सब टूट जाता है। मणकी में भी क्रैक आ जाती है ना। पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। आगे के पहले के जमाने ही छोड़ो ना, आगे के संगरण में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां हड्डी टूटने की तो संभावना ही नहीं है। तो ये सारा 6 प्रकार का आपको संगरण दिया है। उसमें अंतिम संगरण बहुत ही जो हम बोलेंगे उसको कि कमजोर है। तेल, मर्दन, सेवन, ये सब कर करके उसको संभाल के रखना पड़ता है। हड्डी को मूल स्थान में, मतलब वो गड्ढे में ही खिसक गया है तो उसको बिठाना पड़ता है, और ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अगर हड्डी टूट जाए तो प्लेट सब डालते हैं। ये सब चीज़ हो रही है। तो आज वर्तमान के सर्वजीवों को ये अंतिम संगरण ही मिला है। हमें ये अंतिम संगरण मिला है और अंतिम संगरण से ही हमारी जिंदगी चल रही है। ये सारा गोमट सार, जीव तत्व दीपिका, फिर सर्वार्थ सिद्ध, राजवार्तिक, धवला, बृहद संग्रहणी, त्रैलोक्य दीपिका, कर्म विपाक, जीव समाज, कर्म 32, ठाणान सूत्र, तंदुल वैरिक प्रकीर्णक सूत्र और 6 खंड आगम में से लिया गया है। आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ में से ये चीज़ मिल रही है। अब यहाँ हम आगे जाएंगे। देखिए, आपने यह औदारिक शरीर की व्यवस्था जानी है। ये सिर्फ औदारिक की व्यवस्था है, बाकी किसी शरीर में ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वैक्रिय में तो मिलेगी ही नहीं। और आहारक शरीर तो छोटा सा ही बनता है, सिर्फ इतना, 1 हाथ जितना। तो उसका तो हड्डी का जुड़ना उड़ना, उसकी कौन सा संगरण, वो वज्र वृषभ संगरण वाला ही कर सकता है। अन्य का तो काम ही नहीं है आहारक शरीर बनाना, लब्धिधारी ही बनाएगा। तो आपको सिर्फ इसी में, कार्मण तेजस में भी ये नहीं मिलेगा। अब यहाँ ये एक और जानना है कि श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, ये सारी इंद्रियों के बारे में भी वैक्रिय शरीर की तरह ही गृहीत जानना। स्पर्शनेंद्रिय के बारे में औदारिक, स्पर्शनेंद्रिय औदारिक शरीर की तरह ही जानना है। स्पर्शनेंद्रिय मतलब शरीर, स्पर्शनेंद्रिय मतलब मेरा शरीर तो औदारिक ही हो गया ना। तो स्पर्शनेंद्रिय के मामले में आपको बाकी की इंद्रिय भी तो औदारिक को ही मिल रही है ना, कि किसी और को मिल रही है। पांचों इंद्रिय तो औदारिक को ही मिल रही है ना। तो सारी इंद्रिय का गठन भी औदारिक शरीर में ही जानोगे। बराबर। मनो क्यों, इसलिए आपको पता होगा ये देव की आंखें पलका नहीं मारती, उनकी पापण हिलती नहीं है। बराबर ना, सुना है ना ऐसा। उनके पैर जमीन को नहीं छूते। ये सारी चीज होती है क्यों? क्योंकि उनका शरीर ही औदारिक नहीं। ठीक है। अब मन योग और वचन योग के लिए कार्मण शरीर की तरह जानना है। देखो, मन योग, वचन योग, ध्यान दो।
मन योग वचन योग तो कर्म के कारण ही बनते हैं, और ये कर्म बंधन ही है ना। कुछ भी सोचो और कर्म लगे, वो तो सोचने के कारण मन से हो रहा है, तो कर्म ही लग रहे ना उससे। तो कार्मण शरीर और मनोयोग वचन योग का बंधारण हो गया, वो औदारिक नहीं आएगा। अब प्रश्न किया था काश्मीरा, याद है कि मन और हृदय को क्या मानना चाहिए? अब समझ में आया, मन बिल्कुल औदारिक नहीं है, ये बात समझ में आई? औदारिक नहीं तो? औदारिक मतलब शरीर का ऑर्गन मन नहीं है। हाँ। मन शरीर का ऑर्गन नहीं है, हृदय तो शरीर का ऑर्गन है ना। हाँ। हार्ट क्या है? आपके शरीर का ऑर्गन है। हाँ, आपका ब्रेन क्या है? आपका शरीर का ऑर्गन है। पर मन शरीर का ऑर्गन नहीं। क्यों नहीं है? ध्यान दो। हाँ, वो पर्याय है, द्रव्य से पर्याय जाना है आपको। हमारी पांचों इंद्रिय द्रव्य मन है, 5 इंद्रिय से ही मन बनेगा ना। तो 5 इंद्रिय द्रव्य मन है, तो 5 इंद्रिय के जो फल है, जो रिजल्ट है, वो भाव मन हुआ। तो भाव मन में औदारिक शरीर नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, नहीं आ रही है, खुदा आए जा रहा है। मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, हाई लेवल पे जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। मन और द्रव्य और पर्याय नया मन, हाँ कोई बात नहीं, मन 5 इंद्रियों से बनता है। अब 5 इंद्रियों के संयोजन से आपने कुछ देखा, आपने उसका स्वाद लिया, तो पता चला कि ये कड़वी चीज़ है। आपने पहले देखा तो कोई ग्रीन वेजिटेबल दिख रहा है, आपने उसका स्वाद लिया तो आप बोलोगे ये तो कड़वा है, ये सब्जी कड़वी है, स्वाद लिया तो। फिर उसका रंग देखा तो दिमाग ने बोला कि मैंने करेला जैसी ऐसी कोई चीज़ पहले देखी थी जो कड़वी भी होती है और सब्जी भी होती है। तो अब आपका दिमाग एक चीज़ तय करेगा कि ये करेला है, बराबर। तो ये पूरा प्रोसीजर किसने किया? मन ने किया। अगर कोई आज ऐसे जिसको मन ही नहीं है, पंचेंद्रिय जीव मन रहित है, असंग है, उसको ये क्या ये तय कर पाएगा सब चीज? जो मेंटल रिटायर्ड है वो ये तय कर पाएगा? जो पागल है वो तय कर पाएगा? बस। तो उसके पास द्रव्य मन तो है ना, उसके पास 5 इंद्रिय तो है ही। हाँ, वो द्रव्य से उसके पर्याय मतलब उसका समझ नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन इंद्रिय तो है ना। तो इंद्रिय है वो शरीर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ? वो मन। तो ये शरीर नहीं है। समझो फिर से एक और यही एग्जांपल में, करेला द्रव्य से है, वो उसका शरीर है, उसको दिख रहा है, उसका स्वाद मिल रहा है, हर चीज मिल रही है करेला खाने से। लेकिन कड़वाहट को आप एक्सप्रेस कर पाओगे, बता पाओगे किसी को? मैं बता पाऊंगी, अपन बता पाएंगे, पर वो उसके पास आप समझा पाओगे? पहले ये बताओ। कड़वाहट नहीं समझा पाऊंगी। बस। क्यों? 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 क्योंकि ये पर्याय है, ये पर्याय है। बुद्धि पर्याय है। बुद्धि आप किसी को निकाल के दिखा नहीं पाओगे बुद्धि, लेकिन आपने कान से सुना, आप दिखा पाओगे। आपने आंख से देखा, वो दिखा पाओगे। आपने जीभ से स्वाद लिया, वो दिखा पाओगे कि नहीं? लेकिन वो स्वाद कैसा है वो बता पाओगे? बस। ठीक है, समझ में आ गया अभी? तो ये हुआ द्रव्य मन, ये हुआ भाव मन। भाव मन मतलब उसका पर्याय, उसका रिजल्ट। तो भाव मन है वो कार्मण शरीर है। कार्बन शरीर हमको दिखाई नहीं देता। आपके आत्मा के ऊपर कार्बन शरीर दिखाई देता है? जब आत्मा ही नहीं दिखाई देती, कार्बन शरीर कहां से दिखाई देगा? बताओ। समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ। अभी देखो, मन योग और वचन योग।
मन योग भी, क्योंकि मैं क्या इच्छा कर रही हूँ क्या ये सिर्फ मैं जान सकती हूँ, लेकिन वो इच्छा को एक्सप्रेस करना मेरे जिम्मे में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ही वचन योग, वचन योग क्या शब्द मैं बोली वो आपने सुना, आप बोले वो मैंने सुना, लेकिन कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे आप तक पहुंचा, मेरे मुंह से कैसे निकला, वो मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगी? क्योंकि वो पर्याय है। द्रव्य आप देख सकोगे, लेकिन क्या पर्याय देख पाओगे? नहीं। दूध द्रव्य है, देख पाओगे, लेकिन दूध का पर्याय स्वाद आप किसी को बता पाओगे? नहीं बता पाओ। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ही मन योग और वचन योग, ये दो ही कार्बन शरीर का योग अलग हो गया। देखो, मन वचन काया 3 योग होते हैं बराबर। तो मन और वचन योग जो है वो कार्बन शरीर की तरह जानना है हमको। कैसे जानना है? ये कार्बन शरीर आत्मा पे लग रहा है, ऐसे ही मन योग भी आत्मा पे लग रहा है, वचन योग भी आत्मा पे लग रहा है, बराबर। अब आप आगे जानो कि ये कार्बन शरीर की तरह जानना है, परंतु ये 6 दिशा में से आए हुए पुद्गलों को ग्रहण करता है। 6 दिशा फिर से बता देती हूँ। 6 दिशा जब भी आएगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो, मतलब कि सब दिशा आ गई। इसमें विदिशा भी आ गई। 10 दिशा, 10 दिक्पाल, 10 दिशा आ जाएगी। सभी दिशा में से मन और वचन के पुद्गल जीव कर्म को ग्रहण करता है। समझ में आया? जो जगह पे उसको कर्म करना है वहां उसके कर्म के पुद्गल पहुंच ही वहां, जो एरिया में आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बम्बई में रह रही हूँ, मैं पार्ला में रह रही हूँ, तो मेरे लिए कर्म पुद्गल पार्ला से ही खींचना है। मैं कोई सूरत जाके तो नहीं खींचूंगी ना। और कोई चीज अगर मुझे वहां से कर्म खींचना होगा तो मैं वहां तक जाऊंगी, बराबर। यहाँ बैठे मैं वो नहीं खींच पाऊंगी क्या? तो जो व्यक्ति मरनी मृत्यु लिखी है वो अपनी जगह पे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? बताओ क्यों पहुंचेगी? अब समझ में आया कारण? उसको जो दिशा में से मृत्यु के कर्म को खींच के लेना है, मनोयोग, वचन योग, काय योग, जो दिशा से, वो जो जगह से, वो जगह पे मरने के लिए उसको पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? और जन्म के लिए जो माँ के गर्भ में आपको जन्म लेना है, वो माँ के गर्भ तक आपको पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? पहुंचना ही पड़े। तो अब सारा जीने से लेके मरने तक और पूरी आपकी जीवन यात्रा के सभी कर्म क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो? बोलो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो कुछ भी? आप ये सोच रहे हो कि मैं बोल सकती हूँ, ये शक्ति ये मेरी अपनी है, आप ऐसा सोच सकते हो? आपने कोई काम किया हो तो क्या ये मेरे को जो पराक्रम करना था उज्जैन जाके, तो वो जगह ने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया? और वो जगह पे वो पराक्रम करने के लिए चिल्लाई थी कौन? काश्मीरा चिल्लाई थी कि कोई और चिल्लाया था? हाँ काश्मीरा। हाँ, तो ये सारा पुद्गल परमाणु मनोयोग वचन योग कहाँ पे गया, कहाँ पे इकट्ठा होना था? उज्जैन। तो उसके लिए खाली मुझे ही जाना था? हम दोनों को जाना था। तो ये सारी चीजें तय है, हमको ये सोचना ही नहीं है कि ये मैंने किया है। अब समझ में आ रहा है? हमारे हर एक स्टेप पहले से तय है, वो जगह हमको बुलाती है। आपको ये सोचना ही। और भी एक थी, लेकिन ये हाँ, ये कारण है, इसका कारण है क्योंकि ये मन और वचन योग तेरे कर्म में भी लिखा ही था। अब वो तेरे कर्म में लिखा था, वो मेरे लिए लिखा था, तो हम दोनों का वहां रहना जरूरी था। बाकी आज तक कहीं साथ में नहीं गए। बोलो, गए थे कहीं भी ऐसे? नहीं गए थे। तो ये सारी चीज कुदरत की बनाई हुई है, कर्म की बनाई हुई। मैं कुदरत नहीं बोलूंगी क्योंकि जैन धर्म ऐसा है जो कर्म को ही प्रधान मानता है।
कर्म के सिस्टम में ये सारी चीज बनी हुई है, आपको वो जगह पे पहुंचना ही पड़ता है। यहाँ तक कि गर्भ में जन्म लेने के लिए भी माँ बाप की भी चॉइस करनी हमारा नसीब नहीं। समझ में आई ये बात? अब आपको, अब हम इतनी चीज समझ में आ गई कि जीव ये शरीर लेता है। अब हम ये पूरा टॉपिक ध्यान देना, ये पूरा टॉपिक अभी हम इस प्रकार से इसको लेंगे जैसे कि एकेंद्रिय की पर्याप्ति क्या है, एकेंद्रिय का मन वचन कर्म क्या है, वो कार्मण वर्गणा कहाँ से ले रहा है। पहले एक बार एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब चीज हम पढ़ ले, फिर आगे जाए। बराबर समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब जो 55वां सूत्र आगम है उसमें से जीव अजीव दोनों पढ़ेंगे हम, खाली एकेंद्रिय बेइंद्रिय नहीं। एकेंद्रिय बेइंद्रिय तेंद्रिय तो जीव हो गए, लेकिन अजीव की भी अजीव के भी संस्थान संघयन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बताओ? पढ़ेंगे, क्यों? तो नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। संसार में जितने जीव है उतने ही सामने अजीव द्रव्य भी है। तो अजीव द्रव्य और अजीव द्रव्य की भी परिणति, क्योंकि वो द्रव्य है, द्रव्य अजीव दिख नहीं रहे लेकिन द्रव्य तो है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन द्रव्य तो है। अब द्रव्य है तो जब वो द्रव्य काम करेगा तो उसके भी पर्याय होगे कि नहीं होगा बताओ? ये मेरा शरीर है, उसको पुद्गल द्रव्य कहूंगी, ये अजीव द्रव्य है। जब मेरे आत्मा ने उसको बनाया, जब तक आत्मा अंदर है तब तक ये अजीव ही रहेगा। लेकिन ये गर्भ से 9 मास का पिंड बना, पिंड में से बच्चा बना, बच्चे से गर्भ से बाहर आया, बाहर आने के बाद 1 साल की बिंदु, 5 साल की बिंदु, 10 साल की बिंदु, आज 60 साल की बिंदु, ये सारा क्या था? अजीव का पर्याय हुआ कि नहीं हुआ मेरे शरीर का? क्या मेरे शरीर में कोई बदलाव ही नहीं आया है बताओ? आया तो क्या आप अजीव को मूर्ति ही मानोगे, मरा हुआ ही मानोगे क्या? उसको भी जीवित मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? जब तक अंदर जीव है मानना ही पड़ेगा ना, मानना ही पड़ेगा। जब तक इसके अंदर जीव है आपको मानना ही पड़ेगा। तो अजीव द्रव्य, जीव द्रव्य, उसके भेद, पर्याप्ति, कौन सा जीव क्या पर्याप्ति ले रहे, हम सब एक बार इस चीज को अभी दिमाग में ले रहे हैं। अब यहाँ प्रज्ञापना जो उपांग सूत्र है, आगम सूत्र है, उसके हिसाब से हम जाएंगे कि यहाँ पे प्रज्ञापना के परमात्मा ने लगभग 36 जितने द्वार बताए हैं, उसमें से प्रज्ञापना सबसे पहले प्रज्ञापना शब्द को ही समझाया है कि प्रज्ञापना क्या है और प्रज्ञापना के कितने भेद है। तो प्रज्ञापना के 2 भेद है। कितने? 2 भेद है। पहला भेद है जीव प्रज्ञापना, दूसरी है अजीव प्रज्ञापना। देखो अब समझ में आ रहा है कि क्या है प्रज्ञापना, जीव अजीव क्या है, ये बात समझ में आ रही है आपको? प्रज्ञापना के अंदर भी जीव और अजीव 2 भेद बताए हैं। मतलब एक जीव प्रज्ञापना है, एक अजीव प्रज्ञापना है। समझ में आ रहा है? अब उसमें से अब पहले अजीव प्रज्ञापना को लिया। अजीव प्रज्ञापना का भी कितना भेद है? तो 2 भेद है। कितना? एक है रूपी अजीव प्रज्ञापना, दूसरी है अरूपी अजीव प्रज्ञापना। मतलब अजीव में भी एक रूपी है, एक अरूपी। रूपी में मेरा शरीर रूपी है, बराबर। ये पुद्गल द्रव्य जो मेरा शरीर है वो अजीव से बना हुआ है, तो ये रूपी है क्योंकि इसमें पृथ्वी का के बहुत सारे छोटे 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 सूक्ष्म 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 क्या क्या हम क्या पढ़ चुके हैं आपको पता है ना? वो पुद्गल, परमाणु, अरे मैं ही भूल गई, अणु, परमाणु, देश प्रदेश, परमाणु, अणु और पुद्गल। हमने ये देखा था ना, प्रदेश, देश, प्रदेश, हाँ, देश, प्रदेश, पुद्गल, परमाणु और फिर पुद्गल, पुद्गल परमाणु, छोटा अणु, परमाणु। तो ये जो 4 भेद था ये अजीव के भेद हुए। छोटे छोटे पुद्गल परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तभी ये इतना बड़ा शरीर बन पाया ना। पहले ये सोचो। अब गर्भ में तो आत्मा ने ही प्रवेश किया था खाली,
माता का वीर्य पिता का वीर्य वो ले रहा है, वो आहार कर रहा है, उसके बाद उसने ये पुद्गल परमाणु कहाँ से लिए होंगे? आजू बाजू की 6 दिशा में से ही लिया ना। माता के गर्भ में रह के भी आसपास से ही उसने खींचा कि नहीं खींचा? कौन सा अजीव खींचा बोलो? स्कंद देश प्रदेश परमाणु खींचा, खींचा, बस। तो पहला स्कंद, पहला आएगा पुद्गल परमाणु, एकदम 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 सूक्ष्म, जिसके 2 विभाग ना हो पाए, और 2 पुद्गल परमाणु मिलके एक स्कंद बना, प्रदेश, स्कंद प्रदेश। अब ऐसे असंख्य थोड़े पुद्गल प्रदेश इकट्ठे होंगे तो स्कंद देश बनेगा, और उसके पहले सारे ऐसे बहुत सारे स्कंद देश इकट्ठे होके ये पूरा पुद्गल स्कंद बना, ये मेरा शरीर। अब आप सोचोगे, ध्यान दो कि ये मेरा पूरा शरीर जॉइंट से बना है। कल को अगर एक्सीडेंट में मेरा पूरा हाथ कट जाता है तो भी मेरा शरीर जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में से तो एक स्कंद देश ही टूटा ना, पूरे पुद्गल स्कंद में से एक देश ही टूटा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा क्यों होता है? अगर पैर भी कट जाए, कमर से नीचे का शरीर कट जाए तो भी आदमी जिंदा रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। क्यों? क्योंकि भाग ही गया है, अभी शरीर में से पूरा स्कंद नहीं गया है, थोड़ा ही भाग गया है। एक मिनट। तो ये हमारा शरीर छोटे छोटे सूक्ष्म परमाणु इकट्ठे होने के बाद देश प्रदेश और पूरा स्कंद बना है। तो ये अजीव द्रव्य है। क्या है ये रूपी अजीव है। ये क्या था? रूपी अजीव। लेकिन एकदम जो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु था वो क्या था? अरूप। बस, बहुत क्लियर। देखो, आपको ऐसे ही ये प्रज्ञापना समझ में आ जाएगी। ये जीव प्रज्ञापना समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। जीव प्रज्ञापना, उसके अजीव प्रज्ञापना, सॉरी जीव नहीं, अजीव प्रज्ञापना समझ में आ गया? अजीव प्रज्ञापना के 2 भेद, रूपी अजीव प्रज्ञापना, अरूपी अजीव प्रज्ञापना। बराबर? चलो अब आगे जाएंगे। अब पुद्गल की बात की है। पुद्गल तो हमने आगे देख लिए, मैं फिर भी याद दिला देती हूँ। पुद्गल के 5 भेद, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। बराबर? और 5वां है संस्थान। अब वर्ण से भी वो 5 है। कौन सा वर्ण है? काला, नीला, लाल, फिर हरा और सफेद। ये 5 वर्ण हो गए। उसके बाद गंध 2 थी, सुगंध और दुर्गंध। बराबर? उसके बाद रस कितने? तो 5 थे, कड़वा रस, तीखा रस, तूरा रस, खट्टा और मीठा। 5 प्रकार के हमारे पुद्गल के रस हैं। आपके शरीर के भी 5 स्वाद आपको मिलेंगे। उसके बाद आओ स्पर्श। तो स्पर्श भी 8 प्रकार के बोले थे, मैं नाम बोल रही हूँ, आपको वीडियो में सारी चीज आ जाएगी, नो वरी, ये पहले हमने कर लिया। 5 स्पर्श है। कौन सा? तो एकदम कर्कश और बिल्कुल मृदु। ठीक है। फिर भारे, हल्का। उसके बाद ठंडा, गरम। उसके बाद स्निग्ध, मतलब एकदम सॉफ्ट और रुक्ष। ये आपके 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। और जो 5वां है वो संस्थान। हमने किए ना अजीव के 5 संस्थान, कल पिक्चर देखा था ना? परिमंडल, वृत्त, त्यस्त्र, चतुरस्त्र और आयत, मतलब लंबचौरस, चौरस, त्रिकोण, गोल और रिंग। ऐसे 5 प्रकार के जो संस्थान है, यही पुद्गल परमाणु ऐसे संस्थान में पड़े हुए होते हैं। हम हमारी आजू बाजू की सभी 10 दिशा में से, मेरा जीव मेरी माँ के गर्भ में गया, वहां से आहार लिया, उसके बाद उसने आजू बाजू की 6 दिशा में से पुद्गल को खींचने की शुरुआत कर दी। समझ में आई बात? और उसने ये अजीव द्रव्य, अरूपी अजीव द्रव्य के पुद्गल परमाणु इकट्ठे कर के इतना सा पिंड बनाया होगा ना। पहले दिन उसने कितना बनाया होगा? गर्भ तो इतना ही होगा ना, 1 दिन का, 1 घंटे का।
फिर धीरे 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 गर्भ में बढ़ता जाएगा और 6 दिशा में से वो आहार लेता जाएगा ना, बताओ। हाँ, शरीर बनाता जाएगा। अब समझ में आ गया कि एक जीव गर्भ में जाने के बाद कोई भी जीव कहीं भी जाएगा, कैसे अपना शरीर बनाएगा। आज बहुत क्लियर हो गया शायद, बराबर। अजीव तत्व को कैसे खींचता है। आओ आगे जाएंगे। अब ये आपका अजीव, ये अजीव प्रज्ञा अपना तो हो गया। अब आपका आएगा जीव प्रज्ञा अपना। मैं जीव प्रज्ञा अपना बताऊं? अजीव प्रज्ञा अपना तो समझ में आ गई। जीव प्रज्ञा अपना शुरू करूं? हाँ, जीव प्रज्ञा अपना का भी 2 भेद है। कितना? आज आप जीव अजीव समझ रहे हो, प्रज्ञा अपना शब्द ही भूल जाओ। प्रज्ञा अपना का मतलब ये है कि द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य। क्लियर हुआ? तो अब जीव द्रव्य की बात की है, उसके भी 2 भेद है। एक है संसार समापन्नक जीव, दूसरा असंसार समापन्नक जीव। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना, शब्द अलग है। एक संसारी जीव है, एक मुक्त जीव, हमने पढ़ा है ना दोनों। एक है सिद्ध के जीव, मतलब ये आत्मा द्रव्य की बात की है। द्रव्य से ये आत्मा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक आत्मा द्रव्य बैठा है जाके मोक्ष में, वो अलग है। और हम जो घूम रहे हैं वो संसारी जीव है, संसारी आत्मा है, बराबर। जो कर्म से लगे हुए, कर्म और कार्मण और तेजस शरीर साथ में लेके घूम रहे। क्लियर हो गया? हाँ, तो जीव प्रज्ञा अपना 2 प्रकार। अब उसमें जो असंसार समापन्नक है, मतलब जो मोक्ष के जीव है, उसकी बात की है। मोक्ष के जीव के भी कितने भेद है? तो उसके भी यहाँ 2 भेद है। अनंतर सिद्ध, परम्पर सिद्ध। मतलब अनंतर सिद्ध, एक के बाद एक सिद्ध जा रहे। एक सिद्ध अभी हुए, दूसरे सिद्ध बाद में हुए, उसको अनंतर सिद्ध कहा जाता है। और परम्पर अनंतर सिद्ध के 15 भेद। आपको याद है हम सिद्ध के 15 भेद कर चुके हैं? याद आया फर्स्ट ईयर का? मैं बोलूं नाम, आपको याद आ जाएगा। सिद्ध 15 प्रकार से जीव सिद्ध गति में जाता है, इसलिए सिद्ध के जीव के 15 भेद बोले हैं। मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान दो। तीर्थ सिद्ध, मतलब कि परमात्मा की हाजिरी और कोई सिद्ध हो जाए। फिर दूसरा है अतीर्थ सिद्ध। अतीर्थ सिद्ध मतलब मरुदेवा माता, तब तक तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी, बराबर। तब वो हुए, भगवान को तो केवल ज्ञान हुआ है, अभी तक भगवान का संवत्सरण बनना भी बाकी है। और मरुदेवा माता जा रहे हैं हाथी की अंबाड़ी में, वो केवल वो मोक्ष में चले गए, बराबर, सिद्ध हो गए, बराबर। तो मरुदेवा माता को हम अतीर्थ सिद्ध मानेंगे ना? हाँ, क्योंकि वहां तीर्थंकर की परमात्मा की हाजिरी नहीं थी तब। उसके बाद है तीर्थंकर सिद्ध, मतलब अगर तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर बने और सिद्ध गति में गए। फिर अतीर्थंकर सिद्ध, मतलब बिना तीर्थंकर के बहुत सारे सिद्ध हुए ना। उसके बाद है 5वां स्वयं बुद्ध सिद्ध, मतलब खुद ही बुद्ध बोधित हो और सिद्ध बने, खुद ही ज्ञान हो, खुद को ही प्राप्त हो, किसी और के कारण नहीं। और उसके बाद है प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, मतलब किसी और से आप बुद्धित हो और सिद्ध बने। फिर बुद्ध बोधित सिद्ध, बुद्ध बोधित मतलब वो भी वही कि कोई और केवली परमात्मा आपको कुछ बताए और आपको केवल ज्ञान हो। उसके बाद स्त्रीलिंग सिद्ध। अब स्त्रीलिंग में भी सिद्ध होते हैं ना, स्त्री तो बहुत सारी होती है सिद्ध। स्त्री मोक्ष जा सकती है, ध्यान दो एक बात, दिगंबर परंपरा में ये कहा है कि स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती, बराबर। तो उनको मानो, बोलो कि आप 15 भेद को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? तो स्त्री लिंग भी सिद्ध हो सकती है, पुरुष लिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियां मोक्ष में नहीं जाती? कह सकते वो? नहीं कह सकते। अब जब नपुंसक भी सिद्ध हो सकता है तो स्त्री और पुरुष भी हो सकता है। तो दिगंबर अगर बोले कि स्त्री वहां नहीं जा सकती, मरुदेवा माता को वो बोल रहे हैं कि उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तो ये सारी बातें गलत, ठीक है। तो उसके बाद है 11वां सलिंग सिद्ध, मतलब अपने ही लिंग से सिद्ध होना और अन्य लिंग सिद्ध,
12वां है अन्य लिंग सिद्ध। अन्य लिंग सिद्ध मतलब जैन, बिना जैन धर्म के भी सिद्ध होना। कैसे? वल्कलचिरी एग्जाम्पल है इसके लिए। वल्कलचिरी करके एक सनातन धर्मी, मतलब कोई अन्य धर्म वाले थे, और वो ही उन्हीं के लिंग में से ही, उनके ही उन्होंने जैन बने भी नहीं, वो उन्होंने जैन धर्म अपनाया भी नहीं था, लेकिन अहिंसा और जैना धर्म और अहिंसा धर्म और सभी जीव को शासन करू रसी की भावना वाले होने के कारण वो अन्य लिंग से भी सिद्ध हुए हैं। तो यहाँ ये बात बहुत ही साफ हो जाती है कि जैन ही सिद्ध हो पाए वो पॉसिबल ऐसा ही है, वो बिल्कुल शक्य नहीं। अजैन सिद्ध भी हो सकता है, ठीक है। उनको अन्य लिंग सिद्ध बोला है। क्या बोला गया है? अन्य लिंग सिद्ध। उसके बाद है गृह लिंग सिद्ध, मतलब गृहस्थ के वेश में उनको, गृहस्थ को केवल ज्ञान हो और वो सिद्ध भगवंत बने हो। तो हुए है ना, भरत राजा कैसे हुए थे? पर भरत राजा तो केवली उन्होंने दीक्षा ले ली थी, लेकिन गृहस्थ में भी आप कोई होगा एग्जाम्पल, मरुदेवा माता गृहस्थ में ही केवल ज्ञान हुआ है, उन्होंने मोक्ष जाने से पहले दीक्षा नहीं ली थी। उसके बाद है एक सिद्ध, तो एक किसी भी एक ही समय में एक सिद्ध भगवान जाए। और लास्ट है 15वां भेद है वो अनेक सिद्ध, मतलब एक साथ 1008 या 108 ऐसे भी एक साथ में भी सिद्ध होते हैं। तो ये हुए आपके अनंतर सिद्ध असंसार समापन्नक जीव प्रज्ञापना का भेद। शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत इजी ये है कि मुक्त जीव जो सिद्ध भगवंत होते हैं उनके दो भेद है, अनंतर सिद्ध, परम्पर सिद्ध। उसका ये अनंतर भेद हुआ। अब जो परम्पर जो भेद है वो कैसे है? तो कि पहले एक समय में कोई जाए, फिर दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में, ऐसे कंटिन्यू एक के बाद एक समय में जाए। समझ में आया? उसको परम्पर सिद्ध कहा जाता है, बस। तो ये हुआ आपका असंसार समापन्नक मुक्त जीव कैसे सिद्ध होते हैं, ये भेद। ये पहले हो चुका है, इसलिए समझ में इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब जो दूसरा था संसारी समापन्नक, संसारी जीव का भेद, वो भी हमने जाना है। कितने भेद जाने थे संसारी जीव के? याद आया? 563 भेद किए थे ना। संसारी जीव के 563 भेद होते हैं। अब यहाँ 563 भेद को डिस्क्रिप्शन से दिया है, क्योंकि अब हमें पर्याप्ति के साथ उसको समझना है, ठीक है? समझेंगे? चालू करूं? हाँ। तो अब संसारी समापन्नक जीव को पहले भेद, सबसे पहले 5 भेद बताए। कैसे बताए? 5 भेद, ध्यान दो। 5 भेद कैसे? तो एकेंद्रिय संसारी जीव, बेइंद्रिय संसारी जीव, तेइंद्रिय संसारी जीव, चतुरिंद्रिय संसारी जीव और पंचेंद्रिय संसारी जीव। बराबर? संसारी जीव तो 5 ही प्रकार के हैं ना, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। बराबर? मुख्य तो 5 ही हुए, देव भी उसमें आ गए, नरक भी आ गए, सब आ गए। बराबर? बस। तो ये 5 ही मुख्य भेद है। अब उसमें एकेंद्रिय की बात की। अब सबसे पहले हम एकेंद्रिय की बात करेंगे। एकेंद्रिय के और 5 भेद, और 5 भेद आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी बोल रही हूँ। पृथ्वी का एक एकेंद्रिय, अप का एकेंद्रिय, तेव का एकेंद्रिय, वायु का एकेंद्रिय और वनस्पति का एकेंद्रिय। बराबर? पृथ्वी, अप, तेव, वायु, वनस्पति का, ये पांचों के पांचों एकेंद्रियों में है, और ये एकेंद्रिय के और 5 भेद हुए। अब हम सबसे पहले पृथ्वी का लेंगे। उसके कितने भेद कोई बताएगा? इजी है, 2 भेद। बोलो। मैं 2 तो मैंने बोल दिया। कौन सा किया हुआ है? सब याद आए तो बोलो। नाम बोल। सूक्ष्म पृथ्वी का है, बादर पृथ्वी का है। याद आ गया? हाँ, सूक्ष्म पृथ्वी का है और बादर पृथ्वी का है। क्योंकि सूक्ष्म जीव तो असंख्याता आत्मा एक ही कण के अंदर बैठे हैं ना, वनस्पति काय में बैठे कि नहीं बैठे? निगोद में क्या है? वो पृथ्वी का है। निगोद में क्या है? एक छोटे से कण में अनंत जीव है कि नहीं? तो एक छोटे से कण में असंख्य अनंत जीव,
तो वो क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया पृथ्वी का है। और एक टुकड़े में एक जीव, तो प्रत्येक होगा, प्रत्येक होगा ना, प्रत्येक तो और बाद में आएगा, एक में एक। लेकिन बादर सूक्ष्म मतलब आपको दिखाई नहीं दे, और बादर में क्या आपको दिखाई दे। आपको एक भी निगोद दिखाई देती है क्या? निगोद के गोले ठस ठास के भरे हुए हमारे आजू बाजू, कुछ भी दिखाई रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। और अगर बादर पृथ्वी का होगा, इतना टुकड़ा होगा जो हम बोलते हैं ना खड़ी, फिर पत्थर, इतना बड़ा टुकड़ा है तो वो तो दिखाई दे रहा है ना। उसमें से आप बादर पृथ्वी काय में भी ये देखो, कंद, आलू, सूरण, बटाटा, उसके एक छोटे से टुकड़े में अनंत जीव बैठे कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं ना। पर बादर है ना, वो दिख रहा है ना आपको, बादर तो है, वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गए सूक्ष्म पृथ्वी का है, बादर पृथ्वी का है। अब सूक्ष्म के कितने भेद, और डीप में जाना है आपको, और डीप में। सूक्ष्म के कितने भेद? सूक्ष्म के 2 भेद। कितने? ये पढ़ने में नहीं आया, सूक्ष्म के कितने भेद वो नहीं आया, बराबर। सूक्ष्म और बादर 2 आए थे, लेकिन सूक्ष्म के 2 भेद जो हमने पिछले समय में ही पढ़ लिया है, मैं सिर्फ याद कराती हूँ। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक में पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय, पर्याप्त अपर्याप्त दरेक में 2 भेद आएंगे, याद है ना? ये हमने किया था ना, हर एक जीव के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भेद होंगे, याद है? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव बनेगा, जब तक बनेगा तब तक तो वो अपर्याप्त रहेगा ना। कोई भी जीव को वहां जाके जन्म लेने में 48 मिनट का समय लगता है। माँ के गर्भ में मैं गई, मेरी आत्मा गई और उसने शरीर बनाना शुरू किया। 48 मिनट तक तो शरीर नहीं बनाना, तो 48 मिनट तक तो वो अपर्याप्त है। और 48 मिनट बाद इसने शरीर बना लिया, अब ये पर्याप्त हो गया। और जितने साथ में 9 लाख पंचेंद्रिय जीव अपर्याप्त ही मर गए कि नहीं मर गए? मैं अकेली ही शरीर बना पाई ना, तो वो 9 लाख पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मैं पर्याप्त हुई कि नहीं? ऐसे पृथ्वी काय में भी, सूक्ष्म पृथ्वी काय में भी हर एक जीव में पर्याप्त अपर्याप्त आएगा, आएगा। और बादर पृथ्वी का है, अब सूक्ष्म पृथ्वी का है तो हो गया खत्म। बादर पृथ्वी का में आओ, उसके कितने भेद? तो उसके भी 2 भेद बताए हैं। वो 2 भेद में एक तो श्लष्ण बादर और दूसरा खर बादर। खर और श्लष्ण, ऐसे 2 भेद। पहले तो खर मतलब, पहले श्लष्ण का मतलब क्या हुआ, तो आपको पता है कि वो जैसे कि पृथ्वी का है मिट्टी, पृथ्वी काय को मिट्टी मानो, तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, नीली मिट्टी, सफेद मिट्टी अलग अलग होती है कि नहीं? होती है ना। तो ये अलग अलग उसकी चिकास के ऊपर होगी। काली ज्यादा चिकट होगी, लाल कम चिकट होगी, बराबर। आप सबको मिट्टी बोलोगे चलेगा? नहीं। तो ये श्लष्ण मिट्टी हो गई, तो श्लष्ण पृथ्वी कायक। और दूसरा खर बादर पृथ्वी कायक। खर बादर मतलब बड़े बड़े टुकड़े, जैसे कि कांकरा, रेती अलग कण है। फिर वो उपल मतलब ओपल मतलब ऐसे स्टोन, वो भी अलग है। शिला, बड़ी शिला, वो भी अलग है। फिर लवण मीठा भी तो उसी में से पृथ्वी का है ना, पकड़ा है ना, तो वो भी बादर पृथ्वी का है। खर बादर, उसको क्या बोलोगे आप? ये पहली बार सुना है मेरे हिसाब से तो, राइट। फिर लोढ़ू, लोखंड, तांबू, जसत, सीसू, सोनू, वज्र, रत्न, ये सारा जो पृथ्वी का है ना, ये खर है। ये मिट्टी अलग है, ये खर अलग है। आज समझ में आई? ये बड़ी बात है, समझ में आई? मिट्टी के अंदर ये मिलेंगे आपको, ओपल, रत्न, तांबू, तांबे के टुकड़े, कोयला, मिट्टी के अंदर मिलेंगे ना। कोयले की खान होती है, मिट्टी को खोदने के बाद अंदर से कोयला मिलता है। तो दोनों अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, तो एक श्लष्ण पृथ्वी का है, मिट्टी सारी की सारी मिट्टी, जमीन, और अंदर से जो निकलते हैं टुकड़े, खनिज द्रव्य, वो सारा क्या हुआ? खर बादर।
दोनों बादर ही है, दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक श्लष्ण बादर है, एक खर बादर है, बराबर। परमात्मा ने कितनी छोटी छोटी बातों को डिवीजन दिया है, समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं सबके नाम बोल दूं खर बादर के, आपको समझ में आ जाएगा सुनने में कभी भी। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, हड़ताल, हिंगलोक, मणसील, पारो, अंजन रत्न, प्रवाल, अभ्रपटल, अभ्र मतलब अब्रक जो आज मिलती है, वो हम स्कूल में जब पढ़ते थे अब्रक इकट्ठी करते थे, याद है? अभ्रवालुका, फिर गोमेदक, गोमेदक मतलब जो राहु का स्टोन है वो, फिर रुचक, अंक, स्फटिक, लोहिताक्ष, मरकत, मसारगल्ल, भुजमोचक, इंद्रनील, चंदन, चंदन के भी ऐसे ऐसे टुकड़े निकलते हैं, मेरू, हंस गर्भ, पुलाक, ये एक औषधि है, सौगंधिक, चंद्रप्रभ, वैडूर्य रत्न जिसको आप केतु बोलते हो, लसणिया, जलकांत, सूर्यकांत, ऐसे अनेक प्रकार के रत्नों को क्या कहा जाएगा? श्लष्ण बादर, खर बादर, पृथ्वी काय। अब आपको इसके भी दो दो भेद करने हैं, पर्याप्त श्लष्ण बादर, अपर्याप्त श्लष्ण बादर, बराबर। और खर बादर के भी दो भेद, पर्याप्त खर बादर, अपर्याप्त खर बादर। तो अब पृथ्वी काय के कितने भेद हुए? 4 भेद हुए। पता है उस दिन पेज में ये सारा लिखा हुआ था, याद है? एक पिक्चर में हमने पहले देखा था। अब यहाँ आपको डिटेल से जा रहे हो, आप एक एक चीज को एग्जाम्पल में लेके जा रहे हो। ठीक है, आगे जाऊं। अब यहाँ पे समझाया है कि इसमें पर्याप्त पृथ्वी काय और अपर्याप्त पृथ्वी काय के भेद कैसे बने। ठीक है, तो उसमें जो अपर्याप्त है वो असंप्राप्त है, मतलब कि अभी तक ये अपना शरीर नहीं बना पाया। बहुत क्लियर बात है, बहुत क्लियर है। मतलब पर्याप्त अपर्याप्त अलग अलग दो चीजें ऐसा नहीं है। पर्याप्त वही है जो बन चुका है, अपर्याप्त वही है जो अभी तक पर्याप्त नहीं बना। सिंपल बात है बस। पर्याप्त अलग है, अपर्याप्त अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? पर्याप्त मतलब उसने 6 पर्याप्ति प्राप्त कर ली, तो 6 करने के प्रोसीजर के बाद पर्याप्त। लेकिन जो नहीं था अभी तक, जिसने नहीं की 48 मिनट तक, उससे पहले वो क्या है? अपर्याप्त। बस परफेक्ट परफेक्ट समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, जो पर्याप्त है इसमें, जो पर्याप्त है मतलब जिसने संप्राप्ति कर ली, जिसने अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया, जो मिट्टी, जो श्लष्ण, पर्याप्त श्लष्ण पृथ्वी का है, जो काली मिट्टी बन चुकी है, जो काली मिट्टी बन चुकी है, तो अब उसके वर्ण गंध रस स्पर्श अलग होंगे। तो वर्ण में, गंध से, रस से, स्पर्श से इसके कितने भेद बनेंगे? ये 4। तो उसको वर्ण को गंध से मल्टीपल, गंध को स्पर्श से मल्टीपल, सबसे मल्टीपल करते करते ऐसे तो 1000 भेद से भी ज्यादा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ? होंगे कि नहीं? अच्छा, इनकी योनि कितनी होगी ये बताओ? एकेंद्रिय, श्लष्ण, पर्याप्त पृथ्वी का की योनि कितनी होगी? 5 लाख, 10 लाख, 84 लाख। 84 लाख तो टोटल योनि है, उसमें से एक की बात हो रही है। यहाँ योनि द्वार इनके उत्पन्न होने की जगह कितनी है ऐसा पूछा है। पूरे के पूरे संपूर्ण राजलोक में पृथ्वी काय होगी? तो संख्याता लाख, कितनी? संख्याती लाख इसकी योनि है। अब संख्याती लाख कैसी आएगी? जैसे कि ये भरत क्षेत्र, उसमें जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, उसमें महाविद्य क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र आए कि नहीं? ऐसे गिनती जाओगे, गिनती करोगे 2.5 द्वीप तक, कितनी आएगी योनि इसकी? ये पर्याप्ता है, पर्याप्त अपर्याप्त कितनी होगी? संख्यात लाख योनि जगह इसके द्वार मिलेंगे, इसकी उत्पत्ति के स्थान मिलेंगे। समझ में आया मेरी बात? हाँ
ठीक है। अब पर्याप्ता निश्राय अपर्याप्ता उत्पन्न होते हैं, मतलब जहां पर्याप्ता होगा वहीं पे ही अपर्याप्त मिलेगा। पर्याप्त की निश्रा में अपर्याप्त उत्पन्न होंगे। जो देखो सुनो, ये सेंटेंस पढ़ो, ये आगम पाठ है। पर्याप्त की निश्रा में अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं। क्या अर्थ होगा इसका? जितने पर्याप्त होते उतने ही अपर्याप्त। जहां पे पर्याप्त होंगे वहां पर्याप्त होने से पहले उसकी कक्षा अपर्याप्त में मानी जाएगी, बस। अब ये पर्याप्त हो चुके, अब इसको आप अपर्याप्त नहीं कह सकते, बराबर? बस। जहां एक पर्याप्ता वहां नियमा असंख्यात अपर्याप्ता होय। अब एक दूसरी बात ध्यान दो, जहां पे एक पर्याप्ता हुआ वहां पे नियमा असंख्यात अपर्याप्ता मिलेगा। वो कैसे मिलेगा बताओ? कोई समझाएगा? किसी को कुछ समझ में आया है थोड़ा बहुत? मैं एक पर्याप्ता जहां पे हूं तो मेरे आसपास असंख्य अपर्याप्त मेरे ही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वो तो अलग है। अब मैं बन गई, मैं बन चुकी हूँ। बिंदु पर्याप्ता, बिंदु का शरीर बन गया। अब बिंदु के शरीर से भी अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं ना, पहले हमने ये कर लिया है। मेरे मल, मेरे मूत्र, मेरे थूक, मेरा खाना, मेरी ये यहाँ की जीभ जहाँ गिली है, मेरी योनि, वहां पे तो उत्पन्न होते ही रहते हैं अपर्याप्त बिंदु। होती है कि नहीं होती है? 18 जगह पर्याप्त, एक पर्याप्त के शरीर के 18 स्थान में अपर्याप्त बिंदु उत्पन्न होती रहती है। तो जहाँ पे एक पर्याप्त बिंदु का शरीर है वहां पे असंख्यात अपर्याप्त बिंदु का शरीर होगा कि नहीं होगा? तो ये आगम पाठ है, ध्यान दो इसको। अब प्रैक्टिकल समझ में आ गया? मैंने अगर कहीं पे भी खाना खा के थाली छोड़ी है या मेरा थोड़ा भी खाना खाड़ में गया है, वहां पे अपर्याप्त बिंदु उत्पन्न होती रहेगी। मेरी लाड़ चली गई, वहां पे मेरी लाड़ चली गई। अब असंख्यात अपर्याप्त बिंदु हो रही है कि नहीं हो रही है? किसी को भी शरीर मिलने वाला है? नहीं, 48 मिनट में खत्म। पर अपर्याप्त तो 48 मिनट तक तो वो शरीर जिंदा रहा। हाँ, तो जहां एक पर्याप्ता वहां नियमा असंख्यात अपर्याप्ता होता है। अब परमात्मा का ये नियम समझ में आ गया? आगे अब समझ में आ रहा है पर्याप्त अपर्याप्त में की ज्यादा डिटेल कितनी डीप है? आ गया समझ में? हाँ, चलो, मजा आ रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है सच में। अब ये आपका पृथ्वी काय हो गया। अब मैं अपकाय में जाऊं तो पृथ्वी काय में भी मान लो, ध्यान दो कि मान लो कि आज एक आपने सब्जी बनाई हुई, सब्जी मैंने आज भिंडी की सब्जी बनाई है, भिंडी की सब्जी बहुत बच गई है और उसको मैंने आज फेंक दिया। बहुत ज़्यादा हो गया था, कोई खाने वाला नहीं था तो मैंने उसको फेंक दिया। अब ये वनस्पति काय की जो खर बादर पृथ्वी काय, अरे ये जो वनस्पति काय था, वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति काय का जो शरीर था भिंडी का, अब वो पर्याप्त में, अब अपर्याप्तता कितना उत्पन्न होगा? कोई बताएगा? असंख्य होगा, असंख्य ही होगा। तो क्या कोई चीज़ ऐसे फेंकोगे तो आप ये समझ रहे हो कि मैंने मतलब हम बोलते हैं ना कि आज का आप कल नहीं खाओ तो पाप लगेगा, पर इसको आप फेंक दोगे तो क्या उससे कम पाप लगेगा? बोलो, उतना ही लगेगा। अब क्या करना चाहिए? नापका ही बनाना चाहिए या फिर किसी को खाने के लिए दे देना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद भी बचे तो भी फिर तो उसका आहार ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि आहार करने से आपको पता है, एक स्टोरी मालूम है, वो जो कड़वी तुमड़ी का सब्जी हो रहा था महात्मा को, उनको लगा कि वो स्मेल से गुरु को लगा कि भाई ये स्वाद अलग है, सुगंध ही अलग है, तुम जाओ
और एक इसको जाके पलट के आ जाओ। उन्होंने चेले को भेज दिया कि तू जा और इसको पलट के आ जा। अब वो पलटने के लिए गया है, जैसे ही वो खोल रहा है उसमें से जैसे ही उसने थोड़ा सा भी उल्टा किया तो उसकी सुगंध से चींटियां आ गई पलटने के लिए और बहुत सारी चींटियां मर गई। तो उन्होंने क्या किया, खुद खा लिया। मतलब समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, वो खाने लायक नहीं था, गुरु ने तभी मना किया था ना। तो जो खाने लायक नहीं थी, जो आपके लिए मरण का कारण थी, जो जहर का कारण थी, उसको भी परखने के लिए आप जाओ और बाकी अन्य चींटियां मरी या अन्य जीव मरे तो उसका दोष इससे ज्यादा नहीं है? बताओ। तो जितना हो सके आपको उसको पहले तो कम बनाओ, और बन गया है तो खा के खत्म, ठीक है? क्योंकि आपने उसको खा लिया ना। समझना, आप बात समझना। आप उसको खा रहे हो मतलब उसके पूरे के पूरे शरीर के अंश को आपने खत्म कर लिया, बराबर? लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, 4 दिन तक कचरे में पड़ा रहा, 4 दिन तक गटर में पड़ा रहा, तो इसमें कितने समूर्चे उत्पन्न हुए होंगे? कितने हुए होंगे? असंख्यात 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 हुए कि नहीं है 4 दिन के अंदर? तो इसके निमित्त कौन बना? आप बने। उसकी जगह उसको खा के खत्म किया होता तो बोलो, जीव हिंसा नहीं होती। हाँ, जीव हिंसा से बच जाते हैं आप। महात्मा क्यों ज्यादा भी बोरा ले तो क्यों खा के खत्म करते हैं? पता है ना वो? अगर ज्यादा आ गया तो शाम तक रखेंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सब बांट के खा लेते हैं। खाते कि नहीं खाते? उसका भी कुछ है, कुछ शब्द है। सब लोग बोले एक टुकड़ा सबको दे दो, एक टुकड़ा 10 महात्मा होंगे तो भारी नहीं पड़ेगा, बराबर? बराबर। पर वो फेंकते या रखते। अब इसी की तरह हमको भी रहना है, पर्याप्त अपर्याप्त का ख्याल रखना है। समझ में आ रहा है? तो जितनी चीज ऐसी फेंकी है, जितना गया है, जितना कचरे में गया है, जितने अपर्याप्त उत्पन्न हुए, उतनी बार हमको भी वो अपर्याप्त की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसके निमित्त अगर हम बने तो लेना पड़ेगा या नहीं? लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोलो, लेना ही पड़ेगा ना। पुद्गली कर्म है ये। आपने किसी की शरीर की उत्पत्ति की, अपर्याप्त जीवों की आपने शरीर की उत्पत्ति की, उत्पत्ति का कारण बने हो, तो पुद्गल की उत्पत्ति का कारण है तो पुद्गल बन के ही चुकाना पड़ेगा। चलो अब मैं आगे जाऊं, अब काय में जाऊं? मजा आ रहा है? पहले ये बताओ। हाँ, पहले से ज्यादा डीप में जा रहे हो ना आप। आपने एकेंद्रीय, वनस्पति का, अपका सब पढ़ लिया है, लेकिन ये ज्यादा डीप में है। ये पर्याप्ति अपर्याप्ति के साथ जा रहे हो आप। वर्ण गंध रस स्पर्श से उसका स्वाद बदल जाता है, तो भी स्वाद बदल गया, सब्जी बिगड़ गई, वो भी कैसे पता चला? वर्ण गंध रस स्पर्श से ही ना। चलो अब आओ अपकायिक, वो भी 2 भेद से, सूक्ष्म अपकायिक, बादर अपकायिक, बराबर? एकेंद्रिय के 2 भेद आएंगे ही आएंगे। एक आएगा सूक्ष्म भेद, दूसरा आएगा बादर। प्रत्येक एकेंद्रिय, प्रत्येक से सूक्ष्म बादर का भेद नहीं आएगा। तो अपकाय के भी 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। अब सूक्ष्म के भी 2 भेद, बोलो कौन बोलेगा? सूक्ष्म के 2 भेद। हाँ, सूक्ष्म अपकाय, सूक्ष्म अपकाय। खर तो आ गया पृथ्वी का, अब वो आगे नहीं आएगा। सूक्ष्म के भी 2 भेद, पर्याप्त सूक्ष्म, अपर्याप्त सूक्ष्म। सिंपल, मैं पूछ रही हूँ बार बार इसलिए कि आपको याद रह जाए बस, ठीक है? सूक्ष्म, पर्याप्त सूक्ष्म अपकाय, अपर्याप्त सूक्ष्म अपकाय। तो सूक्ष्म अपकाय भी एक पानी की बूंद में 1 लाख से ज्यादा जीव है। एक पानी की बूंद में 1 लाख से ज्यादा आत्मा इकट्ठे हुई तभी वो एक बूंद दिख रही है, तो ये सूक्ष्म अपकाय हुआ।
और उसके भी जब तक वो एक बूंद नहीं बना, वो सारे शरीर मिलके एक बूंद पानी का शरीर नहीं बना पाए, तब तक वो अपर्याप्त थे ना। हाँ, और अच्छा, अब ये कच्चा पानी है, उबला हुआ नहीं है, तो प्रति क्षण उसमें अपर्याप्त जीव उत्पन्न होते रहेंगे, बिल्कुल उनके जैसे। अब समझ में आ रहा है पानी को क्यों उबालना चाहिए, उबला हुआ पानी क्यों पीना चाहिए? अब समझ में आया? अब कोई पूछेगा पानी क्यों उबालते हो, उससे तो जीव मर जाता है, जीव हिंसा होती है, बाहर वाले किसी ने बोला तो उसको क्या जवाब दोगे? अब जीव हिंसा नहीं की है, पानी को पक्का किया है। पक्का का मतलब क्या हुआ? अब इसमें अपर्याप्त जीव उत्पन्न नहीं होंगे। ये बात समझ में आई? 8 घंटे या 10 घंटे तक ये पानी में अपर्याप्त जीव, पानी के ही अपर्याप्त अपकाय जीव उत्पन्न नहीं होंगे। कच्चा होगा तो उत्पन्न होता रहेगा, बराबर? आओ, तो सूक्ष्म अपकाय के 2 भेद हो गए, पर्याप्त अपर्याप्ता। अब बादर अपकाय की बात की। बादर अपकाय के तो अनेक भेद है, मैं नाम बोलती हूँ आपको पता चले। बादर अपकाय, पानी का ही बादर स्वरूप, पानी का ही ऐसा स्वरूप जिसको आप देख पाओ, तो वो है ओस। ओस जो गिरती है वो, हिम जो बर्फ गिर रहा है, महिका, फिर करक, हरतनु, शुद्धोदक, शीतोदक, ऐसे पानी। उदक मतलब पानी, तो शुद्ध मतलब शुद्ध पानी, शीतोदक मतलब ठंडा पानी, उष्णोदक मतलब कि गर्म पानी, फिर क्षारोदक क्षार वाला पानी, खट्वोदक, अम्लोदक अम्ल खट्टा पानी, लवणोदक जो पानी जो दरिया का होता है वो, फिर वारुणोदक जो हवा से पानी आकाश से गिरता है वो, क्षीरोदक जो दूध के पानी, क्षीर की वृष्टि होती है वो, ध्रुतोदक जो घी की वृष्टि होगी, क्षोतोदक, रसोदक, ऐसे अनेक प्रकार के उदक होते हैं। ये सारे पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों मिलेंगे। बादर में भी कैसे मिलेंगे? पर्याप्त अपर्याप्त। जो एक बारी आकाश में से पानी गिर रहा है वो करा हो जाता है, बर्फ का हिम और करा। तो जब तक करा नहीं बनेगा तब तक तो वो अपर्याप्त है कि नहीं? और वो करा बन गया, अब वो पर्याप्त हो गया, और पर्याप्त होने के बाद नीचे गिरा है तो वो करा, अब वो भी कच्चा पानी है, तो उसमें से भी अपर्याप्त तो और उत्पन्न होते रहेंगे कि नहीं? उसके जैसे ही शरीर होता ही रहेगा। अपर्याप्त कंटिन्यू उत्पन्न होना ही होना है। जो जीव जैसा होगा उसके अंदर से वैसे जीव उत्पन्न होते ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको करा माना, इसको कच्चा माना है, उसके ऊपर पैर नहीं रखना है, उसके ऊपर ये नहीं करना है। अब समझ में आ रहा है क्यों? ये समझ में आ रहा है? नील और जो वो जो लील लग जाती है उसको हम निगोद कहते हैं, उसके ऊपर भी पैर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? जीव तो है ही, लेकिन अंदर भी अपर्याप्त सतत जीव उत्पत्ति होती रहती है, इसीलिए नहीं रखना। और इतना सूक्ष्म शरीर है उसका कि उसको ज्यादा पीड़ा होती। आओ चलो आगे। अब यहाँ फिर से बोला है, ध्यान दो, मैं फिर से बोल रही हूँ। ये उदक और जो लवणोदक जो मैंने बोला उसमें भी 2 भेद, पर्याप्त अपर्याप्ता। अब यहाँ जो पर्याप्ता है वो संप्राप्ता है, मतलब जो पर्याप्ता है वो वर्ण गंध रस स्पर्श के आदेश से हजारों भेद से और संख्याता लाख योनि द्वार से युक्त है। समझ में आ गया? इसकी उत्पन्न होने की योनि भी संख्याता लाख है, और पर्याप्ता की अपेक्षा से पर्याप्ता की निश्रा में ही अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं। ये नियम यहाँ भी लग गया है आपके अपकाय में भी, कि जहाँ एक पर्याप्ता वहाँ नियमा असंख्यात पर्याप्ता होते हैं। तो आपको अपकाय में भी नियमा अपर्याप्ता मिलेगा ही मिलेगा। एक पर्याप्त अपकाय के जीव में, बादर अपकाय के जीव में नियमा असंख्यात अपर्याप्ता होता है। समझ में आया?
तो इसीलिए कच्चे पानी को नहीं मना किया है, कच्चा पानी मत पियो। कच्चा पानी में जब तक वो पक्का हो गया है तो अब अपर्याप्त उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन जब तक वो कच्चा है उसमें नियमा असंख्यात हजारों अपर्याप्त जीव उत्पन्न होते रहेंगे। और कच्चा पक्का पानी भी कुछ घंटे के बाद कच्चा हो जाता है, बराबर। हाँ, आओ आगे, समझ में आ गया ना। तो जहाँ जो अपर्याप्त है वही असंप्राप्त है, मतलब यहाँ जितने अपर्याप्त जीव है उनको प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। आगे तेजस्काय, मैं आगे जाऊं तेजस्काय में, उसके भी दो भेद, सूक्ष्म तेउकाय, बादर तेउकाय। अब सूक्ष्म तेउकाय के कितने भेद, कौन से? पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त सूक्ष्म, अपर्याप्त सूक्ष्म, ठीक है। और बादर तेउकाय के अनेक भेद, बादर तेउकाय के अनेक भेद। और अनेक भेद में कौन से? तो अंगार, मतलब जो देवता है वो, ज्वाला, मुरमुर, अर्ची, अलात, शुद्ध अग्नि, उल्का अग्नि, विद्युत अग्नि, अश्निपात, निर्घात, संघर्ष से समुत्थित, सूर्यकांत मणि, मिश्रित, ऐसे अनेक प्रकार के तेउकाय का शरीर। कैसा? अनेक प्रकार के तेउकाय का ये शरीर इकट्ठा होता है। और ये तेउकाय के शरीर में से भी पर्याप्त अपर्याप्त दो भेद। कैसे? वो अनेक भेद से, मतलब कि उसमें जो अंगार था वो भी पर्याप्त अपर्याप्त, उसमें जो मुरमुर था वो भी पर्याप्त अपर्याप्त, जो अर्ची है वो भी पर्याप्त अपर्याप्त, बराबर बराबर। उसमें जो पर्याप्त है वो वर्ण गंध रस स्पर्श से थकी 1000 से भी ज्यादा भेद होंगे। संख्यात लाख योनि द्वार, सबके योनि द्वार संख्यात लाख है। और सबकी पर्याप्तता की निश्रा में ही अपर्याप्त भी उत्पन्न होते हैं। और जहाँ एक पर्याप्त है वहाँ नियमा असंख्यात पर्याप्तता उत्पन्न होते हैं, बराबर। चलो आगे। अब वायुकाय, वायुकाय के भी कितने भेद? दो भेद। कौन से? सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म वायुकाय, बादर वायुकाय। सूक्ष्म वायुकाय के कितने भेद? पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय, अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय। इसको तो छोड़ दिया है क्योंकि इसमें थोड़े वायु में असंख्य जीव आ जाते हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया है। लेकिन बादर वायुकाय को लिया है। कौन सा? तो जो चक्रवात, पूर्ववात, पश्चिमवात, मतलब पश्चिम की ओर बहता वायु, पूर्व दिशा में बहता वायु, दक्षिण दिशा में बहता वायु, ऐसे होते हैं ना वायु। हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में उत्तर से पवन की दिशा है, ऐसा नहीं बोलते हम। उत्तरवात, ऊर्ध्ववात, अधोवात, विदिशावात, वातोत्कलिका, वतमंडलिका, उत्कलिकावात, जो गोल गोल घूमने वाला है वो, मंडलिकावात, गुंजावात, झंझावात, जो जोर से वावाझोड़ा आता है वो, संवर्तवात, घनवात, तनवात, जो वो दोनों कहाँ पे? नारकी में है ना। फिर शुद्धवात, ये सारा बादर वायुकाय के भेद है। इसके भी संक्षेप से दो भेद आ जाएंगे, पर्याप्त बादर, अपर्याप्त बादर, ठीक है। उसमें जो अपर्याप्त है वो असंप्राप्त है, मतलब अपर्याप्त को शरीर संप्राप्त नहीं होता। जो पर्याप्त है उसके वर्ण गंध रस स्पर्श से हजारों भेद है। कितने? हजारों भेद। और योनि द्वार कितने? संख्याता लाख योनि द्वार, क्योंकि संख्याता लाख जगह इसकी उत्पत्ति होती है। योनि द्वार का मतलब क्या है? इसकी उत्पत्ति होने की योनि के दरवाजे कहाँ कहाँ है, बराबर। तो संख्यात लाख है। और पर्याप्तता की निश्रा में ही अपर्याप्तता का उत्पन्न होना होता है। जहाँ एक पर्याप्तता है वहाँ नियमा असंख्याता पर्याप्तता है। ये नियम सभी में लगेगा, सभी जीव में। जो संसारी जीव है वहाँ एक पर्याप्तता के सामने असंख्य पर्याप्तता अपर्याप्तता होता है। इसके बाद आओ अभी वनस्पति काय। अब ये समझ में आ गया ना। अब पृथ्वी, अब तेऊ, वायु, चारों समझ में आ गया। हाँ, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म बादर। अब आया वनस्पति काय। वनस्पति काय में भी दो भेद आ गया, सूक्ष्म वनस्पति काय, बादर वनस्पति काय। सूक्ष्म के भी दो भेद, पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय, अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय, बराबर। बादर वनस्पति काय के कितने भेद? तो उसके भी प्रत्येक बादर, साधारण बादर, दो है ना उसके भी।
एक प्रत्येक बादर, एक साधारण बादर। साधारण बादर मतलब एक ही शरीर में बहुत सारे जीव, प्रत्येक में एक शरीर में एक जीव। तो ऐसे भी ये हो गए। प्रत्येक बादर वनस्पति काय के कितने भेद। अब आओ मूल मुद्दे पे। प्रत्येक बादर वनस्पति काय के भी 12 भेद है। कितने? ये हमने पहले नहीं जाने, मैं अभी बोल रही हूँ। 12 भेद। कितने? कैसे जानो? एक वृक्ष होता है बड़ा, बराबर? तो वृक्ष तो एक भेद से वृक्ष, पूरा वृक्ष भी एक जीव हुआ। अब उसके गुच्छे अलग अलग हुए, अलग अलग गुच्छे, जितने अलग अलग जीव हुए, जितने गुच्छे इतने जीव। उसमें गुल्म, गुल्म मतलब उसकी डंडी, उसके भी अलग अलग जीव हुए, अलग अलग डंडी के। फिर लता, वेल, लता, लता भी अलग है, वेल भी अलग है। तो लता भी अलग अलग है, वेल भी अलग अलग है। तृण, पर्वग, पर्वग वो भी अलग अलग। तृण, तृण मतलब पांदड़ा, वो भी अलग अलग। वलय, वलय भी अलग। हरित, औषधि, सबके औषधि गुण भी अलग अलग। जलरूह भी अलग अलग और कुहण भी अलग अलग। ऐसे 12 भेद हो गए। कितने हुए? 12 भेद। 12 के 12 प्रत्येक बादर वनस्पति काय के भेद हुए। अब इसमें से जो वृक्ष है उसके भी कितने भेद? 2 भेद। तो एकास्थिक और बहुबीज। कितने? एकास्थिक और बहुबीज। वृक्ष में भी ऐसे होते हैं जो सीधा एक ही वृक्ष निकलता है, और एक ऐसा होता है जिसके अंदर बहुबीज होता है। होता है ना? होता है कि नहीं? सीताफल का वृक्ष आप क्या बोलोगे? बहुबीज वाला बोलोगे? बोलोगे। एकास्थिक के कितने भेद? तो इसके अनेक भेद। एकास्थिक, देखो एकास्थिक का मतलब क्या हुआ? तो एक ऐसा उसके ऊपर फल आए, जैसे कि आंबा, उसमें केरी, उसमें एक ही गुठली है ना। ऐसे ही एक आमली, आमली के अंदर एक आमली के टुकड़े में एक ही गुठली है ना। हर एक उसके जो एक एक कट है उसमें एक एक ही गुठली होती है ना। ऐसे ही उसको एकास्थिक, जैसे कि लिमड़ा, लिमड़ा में, लिम्बोड़ी में अंदर एक ही गुठली होती है। फिर आंबो, उसमें भी केरी में एक गुठली। उसके बाद जाम्बू, हर एक जाम्बू में एक एक ही गुठली है, एक एक ही बीज है। गुठली का मतलब बीज। ऐसे ही कोशाम्र, फिर शुद्राम, फिर जंगली आंबा, फिर साल वृक्ष, उसके बाद पीलू, अंकोल, सेलू, शल्लकी, मोचकी, मालुक, बकुल, पलास और करंज, ये सारे वृक्ष है। फिर पुत्रंजीव, अरीठा, अरीठा में भी होता है ना, एक ही होती है ना अंदर गुठली। बेड़ा, उसमें भी एक ही है। हरितक, भिलामा, उम्बे, भरिका, क्षीरिणी, धातकी और प्रियाल। फिर पूती, नींब, करंज, करंज मालूम है ना, आता है खाने का। श्लषणा, शीशम, असन, पुन्नाग, नागवृक्ष, श्रीपर्णी और अशोक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वृक्ष जिनके मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल असंख्यात जीव वाले हैं। उसके पत्ते भी प्रत्येक जीव वाले, पुष्प भी अनेक जीव वाले, और फल एक बीज वाला। लेकिन फल कितना? एक ही बीज वाला। समझ में आया? ये वृक्ष में फल में एक ही बीज मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। पपैया इसमें नहीं आएगा। पपैया आएगा इसमें? नहीं। कलिंगर आएगा? नहीं, वो बहुबीज है। लेकिन उसके अलावा आप ये आंवला का गिन सकते हो ना। इसमें आंवले में अंदर एक ही बीज है। ऐसा फल जिसके अंदर एक ही बीज हो उसको एकास्थिक कहा जाता है। एक अस्थि, अंदर एक ही अस्थिक है ना। हाँ। और दूसरा है बहुबीजक, मतलब ऐसे वृक्ष जिसके अंदर बीज ज्यादा है। बहुबीज में कैसे मिलेंगे? मैं नाम बोल रही हूँ। अस्थिक, तिंदुक, कपित, अंबाड़क, मातुलिंग, बिल्व फल, आमला, आमड़ा, फणस, दाड़म, अश्वत्थ, उंबर, वड, न्यग्रोध, नंदी वृक्ष, पिंपली, क्षत्री, प्लक्ष वृक्ष, काकोदुम्बरी, कुस्तुम्भरी, देवदाली, तिलक, लकुच, छत्रोग, शिरी, सप्तपर्ण, दधिपर्ण, लोध्र, धव, चंदन, अर्जुन, नीप, कूटज, कदम्ब,
उसके अलावा बहुबीज के भी जितने भी वृक्ष हैं उसमें भी ये आ जाएगा, जिसमें आएगा मूला, कंद, स्कंद, शाखा, पत्र, प्रत्येक जीविका, पुष्पों, अनेक जीविका, फल बहुबीज का, ते बहुबीजक जो भी वृक्ष है उनके नाम है, उनको ये बहुबीजक वृक्ष कहा जाएगा। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे लिए नए हैं, लेकिन बहुबीज वृक्ष होते ही है। होते कि नहीं होते? आमड़ा मैंने बोला, लेकिन आमड़े में एक ठलिया तो होता है, एक ठलिया होता है कि दो ठलिया होता है, वो देखना पड़ेगा। ठलिया तो एक ही होता है, अंदर उतने छोटे छोटे और बीज होते हैं जैसे ये होते हैं एप्पल के, वैसे पता नहीं। तो आमड़ा इसमें क्यों लिखा है? क्योंकि आमड़ा, फणस, दाड़म इसमें आएगा बहुबीज में, बराबर। दाड़म बहुबीज में आ गया, आमड़ा तो उसी में जाना चाहिए, आंवला उसी में जाना चाहिए। और कोई आंवला होता है दूसरा? ये आमली पीपड़ी जो बोलते हैं वो आमली तो नहीं आएगी इसमें। हाँ, हम पीपल और आमली का झाड़ उसको ही बोलते हैं ना, तो ये आमली हो सकती है यहाँ पे। समझ में आया? उसमें एक आमली की इतनी किचुकी में 5-6 बीज होते हैं ना, एक ही टुकड़े में, एक ही टुकड़े में 4-5 बीज होते हैं। आमली जो हम खाते थे कच्चुकी वाली, वो ठीक है, बराबर। बाकी खटुमड़ा, रायण, जाम्बू ये सारे एक बीज में जाएगा। अब गुच्छे की बात की है। हाँ हाँ, केला तो एक ही बीज में आएगा। केले में तो बीज ही कहाँ है? केले में तो बीज ही नहीं है, एक जीव में आता है वो। अगर बीज एक आ जाता तो जीव अलग हो जाता ना, छाल अलग, सब अलग हो जाता। हाँ, जामफल बहुबीज, रिंगणा बहुबीज, कलिंगर बहुबीज, पपैया, पपीता, ये सब बहुबीज, सकरटेटी, सारे के सारे बहुबीज में। ठीक है, ये इजी है, हमारे को समझने के लिए बहुत इजी कर दिया है। उसके बाद है गुच्छा। अब गुच्छा में देखो क्या है, रिंगणी गुच्छे में है। रिंगणी, सल्लकी, थुंडकी, कच्छूरी, जासुमणा, रूपी, आड़की, नीली, तुलसी, तुलसी का गुच्छा होता है ना, और मातुलिंगी। तुलसी में भी बहुबीज है लेकिन गुच्छे में है, बराबर। हाँ, उसके बाद कस्तुम्भरी, पीपर, पीपर आती है ना, लिंडी पीपर, वो भी गुच्छे में होती है ना, उसका इतना बड़ा गुच्छा ही होता है। फिर अलसी, वल्ली, काकमाई, वच्चू, पटोल कंदकी, विवुवा, वत्थुल, बदर, पत्तऊर, सीऊर, जवासो, निर्गुंडी, कस्तुम्बरी, धाना, धाना भी गुच्छा होता है ना। कोथमीर के एक गुच्छे में धाना होता है, मालूम है ना ये। फिर अथई, तल उड़ा, तल का भी डूडा बनता है, गुच्छा होता है वो भी। उसके बाद शाण, पाण, कासुंद्रो, अधेड़ो, श्यामा, सिंधुवार, करमर्द, अर्डूसी, केरडो, ऐरावण, महित, जातुलक, मोल, परीली, गजमारिणी, कुर्चकारिया, मजीठ, डोड़ी, केतकी, गंज, पाडल, दासी, अंकोल। ये अलावा ऐसे बहुत प्रकार के गुच्छे हैं। समझ में आ गया? गुच्छे का नाम बोला वो। हाँ हाँ हाँ, कई वांधो नहीं। तो हम लोगों की भाषा में अभी ये सबको क्या कहते हैं मालूम नहीं है ना, पर आपको आगम की भाषा सुनने को मिल रही है, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, चलो उसके बाद गुल्म, गुल्म की बात की है। उसमें भी सैरयिक, नवमालिका, कोरंटक, जीव, बंधुजीवक, मनोज, पीय, पाण, कणेर, कुब्जक, सिंधुवार, जाई। देखो जाई और मोगरा,
मोगरे के भी गुच्छे बनते हैं। अब उससे पता चल जाएगा आपको। जूई, मल्लिका, वासंती, वस्तुल, कत्थुल, सेवाल, ग्रंथि, मृगदंतिका, चंपक जाति, नवनीय, कुंद, महाजाति। इस प्रकार से अनेक आकार के गुल्म जानना। गुल्म का मतलब कि जहाँ पे जत्थे में फूल हो, जैसे कि तुलसी के बीज एक गुच्छे में होता है, वो गुच्छा था ना, वो बीज का गुच्छा था, और ये किसका होगा? फूल का गुच्छा। गुल्म आप किसको बोलोगे? डमरो बीज में जाएगा, तुलसी की तरह। डमरा में बीज है, बीज का गुच्छा है, उसको आप गुच्छा बोलेंगे, लेकिन यहाँ इसको गुल्म बोलोगे। क्या बोलोगे? हाँ, जो भी है, वो जो फूलों का गुच्छा है उसको गुल्म कहा जाएगा। बराबर। चल, अब लता की बात की है। लता, लता तो मैं सब बोल रही हूँ अनेक प्रकार से। पद्मलता, नागलता, अशोक, चंपकलता, चूतलता, वनलता, वासंतीलता, अतिमुक्तलता, अतिमुक्तकलता और कुंद श्याम लता। इस प्रकार से अन्य लता जितनी भी है सब इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद वल्ली वेला। वल्ली वेला, लता तो आ गई, अभी वल्ली वेला, वेल की बात की है। वेल तो वल्ली अनेक भेद से है। पूस, फली, कालिंगी, तुम्बी, तपूसी, एलवालुंकी, घोसातकी, पंडोला, पंचांगुली, नीली, कंडुइका, कंगुया, कक, कोकड़ी, कोड़की, कारेली, कारेली की भी वेल होती है। सुभगा, कुयवाय, वागली, पाव, वल्ली, देवलाली, आस्फोता, अतिमुक्त, नागलता, कृष्णा, सूर्यवल्ली, संघट्टा, सुमणसा, जासुवण, कुविंदवल्ली, मृद्विका, आम्रवल्ली, कृष्ण छिराली, जयंती, गोवाली, पाणी, मासावल्ली, गुंजीवल्ली, विच्छाणी, शशिबिंदु, गोत, कुसिया, गिरिकर्णकी, मालुका, अंजन की, दधी पुष्पिका, काकणी, मोगली, अर्कबोंदी। इस प्रकार की दूसरी भी अनेक वेल होती है। अब वेल के बाद परवग की बात की है। परवग मतलब उसके जो गंठ होते हैं ना, ऐसे गट्ठे गट्ठे, जैसे कि एक शेरडी के अंदर वो ऐसे जॉइंट नहीं होते हैं, हमारे उंगली के ये पर्व बोले जाते हैं ना, गंठोल, उसकी बात की है। इक्षु देखो, उसमें सबसे पहले ही आ गई शेरडी। आ गई ना शेरडी? ठीक है, तो उसको पर्वग बोलता है, इसलिए हम उंगली के भी पर्वग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पर्वग। 24 पर्व, इसको पर्वग बोले। इक्षु, इक्षुवाटिका, वीरुणी, इक्कड़, भमास, सूठ, सूठ की भी गंठ होती है ना, गंठोड़ा, शर, वेत्र, तिमिर, शतपोरक, नल, वास, वेणु, कनक, कर्कावंश, चंपावश, उदग, कुड़ग, विमत, कंडावेणु, कल्याण। इस प्रकार के अन्य भी पर्वक वनस्पति जानना। आपको कितनी सारी वनस्पति और उसकी पद्धति का नाम पता चल रहा है, मालूम पड़ रहा है आपको? तृण, तृण मतलब घास, उसके भी अनेक भेद बोले हैं। कुछ नाम है सेडीय, मंतीय, होतीय, दर्भ, दर्भ तो हम जानते हैं, दर्भ घास बोलते। कुश, पर्वक, पोडइल, अर्जुन, आषाढ़क, रोहितांश, वेय, क्षीर, भूरा, एरंड, कुरुविंद, करकर, मुठ, विभंगु, मधुर तृण, छुरय, सिप्पीय, सूंकली तृण। इस प्रकार के अनेक जो भी तृण है इसमें आ जाता है। उसके बाद है ते वलय, मतलब ऊंचे, बड़े बड़े ऊंचे और गोल गोल वृक्ष। उसके भी कितने भेद है? तो ताल वृक्ष, तमाल वृक्ष, तक्कली वृक्ष, तोयली वृक्ष, शाली वृक्ष, सार कल्याण वृक्ष, सरल वृक्ष, जावती वृक्ष, केतकी वृक्ष, कदली वृक्ष, चर्म वृक्ष, भूज वृक्ष, हिंगू वृक्ष, लवंग वृक्ष, सोपारी का वृक्ष, खजूरी का वृक्ष, नारियली का वृक्ष। ऐसे अन्य अनेक प्रकार के वलय युक्त वृक्ष को समझना पड़ेगा। हरित, हरित कितने भेद से? हरित मतलब
ग्रीन वनस्पति, वो है अज्जोरूह, वोडाण, हरितक, तंदुलेजग, वत्थुल, पोरग, मार्जरिया, बिल्ली, पालक, दक्क पिंपली, दरवी, सोथीय, साय, मंडूकी, मुलक, सरसव, अंबिल, साकेत, जियंतक, तुलसी, कृष्णा, उराल, फणिजक, अर्जक, भुजनक, वारक, दमनक, मखरुचक, शतपुष्प, इंडिवर, इस प्रकार के भी अन्य हरित वृक्ष समझना है। अब औषधि की बात की है। औषधि कितने प्रकार की? शाली, व्रीहि, गहूँ, जव, जवजव, कलाई, मसूर, तल, मग, अड़द, वाल, कड़थी, आलीसंद, चौड़ा, मठ, चना, अड़सी, कसुम्बो, कोदरा, कांग, रालग, वरट, कोदन, सण, सरसव, मूड़ा के बीज, इस प्रकार के अन्य जो वनस्पति है वो औषधि। अब आपको समझना है यहाँ पे कि जो अन्न खाने से आपका शरीर मजबूत हो रहा है ना, उसको औषधि नाम दिया। क्या दिया है? औषधि का नाम दिया है। आप समझ सकते हो, जो भी अन्न, ये जो गेहूँ, चना, जो भी हम उसको बोलते हैं ना, जो भी वर्ड, वो सारा औषधि है। जव वव सब आ गया उसमें। उसके बाद है जलरूह वनस्पति, पानी की वनस्पति। कितनी? वो भी अनेक भेद से। उदक, अवक, पनक, शेवाड़, कलम्बुय, हठ, कसेरुय, कच्छ, भाणी, उत्पल, पद्म, कुमुद, नलीन, सुभग, सौगंधिक, पुंडरिक, महापुंडरिक, शतपत्र, सहस्त्रपत्र, कल्हार, कोकनद, अरविंद, ताम्रस, बीस मृणाल, पुष्कर, स्थलज पुष्कर और अनेक प्रकार के जलरूह जो पानी के जैसी वनस्पति है वो। अब कुहण वनस्पति, उसके भी अनेक भेद। आय, काय, कुहण, कुणक, दव्व, हलिया, सफाय, सज्जाय, छत्रोक, वंशी, नहिया, पुरय, ये सारे कुहण वनस्पति। वृक्षों के विविध संस्थान, एक जीवी का पत्र, स्कंध, एक जीवा, ताड़, सरल, नारी केली, वो भी एक जीव वाले। इतने सारे एक जीव वाले। नारियल भी एक जीव, ताड़ भी एक जीव, सरल भी एक जीव। ध्यान दो, ये सारे एक जीवी का पत्र है। ऐसे ही सभी सरसव चिकास वाले द्रव्य से निर्मित एक वर्तिता वाट की बनाई गई हो, ऐसे प्रत्येक शरीरी के शरीर समुदाय होते हैं। और दूसरा, बहुत सारे तल के समुदाय वाली तल पापड़ी, तो उसमें बहुत सारे तल आ गए। तल पापड़ी में बहुत सारे तल आ गए तो बहुत सारे शरीर आ गए, तो उसको प्रत्येक शरीर संघात होते हैं। उसमें एक एक शरीर का एक एक संघात, एक एक तल का एक एक शरीर होता है। इस प्रकार से प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काय बताए। बस अभी मैं यहाँ रुकूंगी, समय बहुत हो गया है। बादर वनस्पति हो गई। अब हम कल सूक्ष्म साधारण शरीर बादर वनस्पति हम कल करेंगे, ठीक है? हाँ, सोमवार को करेंगे, ठीक है? कल कौन सा वार है? कल शनिवार? हाँ, कल तो शुक्रवार, तो कल तो क्लास होगा ही ना। कल गुरुवार है तो परसों क्लास लेंगे, ठीक है? परसों लेंगे, ठीक है? ठीक है, आज ये भी ऊपरा ऊपरी हो गए ना, 2-3 क्लास। आज 2 ये महीने में 2 तो हो चुके, ये तीसरा हुआ शायद। सोमवार का गया था, मंगल बुध 2 हुए, अब सीधे शुक्रवार को करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो अभी बस वनस्पति के नाम लेने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये सारे आगम पाठ है परमात्मा के बताए हुए। आज तो सारी वनस्पति के नाम हमारी जनरल भाषा में बहुत सारे बदल चुके हैं, बराबर? लेकिन हमें पता चले कि कौन सी वनस्पति को क्या नाम दिया गया है, कौन सी जलरू है, कौन सी पृथ्वी की वनस्पति है, ये सारा प्रत्येक हमको पता चले ना, इसलिए ये नाम लेना जरूरी है। चलो, अभी मैं रजा लेती हूँ आप सबसे। जय जिनेंद्र। अभी हम परसों मिलेंगे। जय जिनेंद्र।